जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कूटनीतिक ड्रामे की जो दक्षिण एशिया की सियासत को हिलाकर रख सकता है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच नई नई दोस्ती और उसका चीन पर असर। क्या ट्रंप के इशारे पर चल रहे पाकिस्तानी हुक्मरान एशिया का शक्ति संतुलन बदल देंगे? हर एक बिंदु को एक एक कर समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह। पाकिस्तान, जो हमेशा से चीन का खास दोस्त रहा, अब अमेरिका की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर 2 बार अमेरिका जा चुके हैं और वहां राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। लेकिन हैरानी की बात, ट्रंप ने पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को बिल्कुल भाव नहीं दिया। पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में लॉबिंग पर भारी खर्च किया, जिसके दम पर आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में एंट्री भी मिली, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कुछ नहीं। ट्रंप ने पाकिस्तानी सामानों पर टैरिफ भी कम कर दिया और तेल खनन को बढ़ावा देने की बात भी कही। ये सब पहले के ट्रंप से बिल्कुल उलट है, जो पाकिस्तान की आर्थिक मदद रोक चुके थे। पाकिस्तान की इस नई दोस्ती से चीन की नींद उड़ी हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान को चीन अपना आयरन ब्रदर मानता है। चीन ने CPEC जैसी बड़ी परियोजनाओं में अरबों का निवेश किया है और हमेशा पाकिस्तान का साथ भी दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान का अमेरिका की ओर झुकाव चीन को परेशान कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान कहता है कि वो चीन की कीमत पर अमेरिका से दोस्ती नहीं करेगा, फिर भी चीन को ये कैसे बर्दाश्त होगा कि उसका खास दोस्त अब अमेरिका के साथ गलबाहियां कर रहा है। तो आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि ट्रंप की ये नीति चीन को घेरने और मध्य पूर्व में ईरान का प्रभाव कम करने की रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान को सैन्य ठिकाने देकर अमेरिका लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। लेकिन इस बीच आसिम मुनीर ने अमेरिका से भारत को धमकी भी दी, जो भारत के लिए चिंता की बात मानी गई। नई दिल्ली के प्रोफेसर हॉपी मॉन जैकब कहते हैं कि ट्रंप की ये चाल दक्षिण एशिया में नया खेल शुरू कर सकती है। चीन इस सब को देखकर शांत है, लेकिन सतर्क है। चीनी रणनीतिकार मानते हैं कि ट्रंप का ये राजनीतिक शोर कुछ समय का है। पाकिस्तान अपनी आर्थिक और सैन्य जरूरतों के लिए चीन पर ही निर्भर रहेगा। आसिम मुनीर अमेरिका से लौटकर बीजिंग भी गए, लेकिन वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनसे मुलाकात नहीं की। चीन के प्रोफेसर शी योंग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को सैन्य ठिकाने देता है तो ये चीन के लिए लाल रेखा होगी। CPEC और BRI चीन के लिए बेहद अहम है और अगर पाकिस्तान ने इनके हितों को नुकसान पहुंचाया तो चीन चुप नहीं बैठेगा। तो क्या एशिया का शक्ति संतुलन डगमगा रहा है? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन चीन की आर्थिक ताकत और CPEC जैसी परियोजनाएं पाकिस्तान को उसके खेमे में बनाए रखेगी। पाकिस्तान चाहे जितना अमेरिका और चीन के बीच बैलेंसिंग का खेल खेले, उसकी असल निर्भरता चीन पर ही रहेगी। लेकिन अगर ट्रंप अमेरिका को पाकिस्तान में स्थायी सैन्य अड्डा मिल जाता है तो ये चीन के लिए बड़ा झटका होगा और तब दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ सकता है। तो ट्रंप की डील मेकिंग और पाकिस्तान की चालबाजी से क्या नया मोड़ आएगा, ये देखना फिलहाल दिलचस्प होगा। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।